हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलते हैं, आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि पॉलिनोमियल का आज लास्ट क्लास है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमने कंप्लीट करेंगे आज। और फाइनली हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के, वो आज हम लोग फिनिश करेंगे फाइनली, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। करेक्ट। और फिर इसके बाद बाकी के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस इसमें कर रखे थे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी के क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करते हैं। करेक्ट। चलिए, और जो भी ये वीडियोस है आप अपने दोस्त को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फटाफट से इसका जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको मिल जाए। करेक्ट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और जो कि आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। करेक्ट। और इसके आगे के क्वेश्चंस हमें करने हैं, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड हैज द सम ऑफ जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब इसका जो जीरोस का सम है, दैट मीन्स मेरे पास इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस एक्स माइनस के माइनस 5। ये मेरे पास इक्वेशन है। और इसने बोला क्या है कि इसके जो जीरोस हैं, जीरोस, इसके जीरोस, द वैल्यू ऑफ फाइंड द के एंड जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। उसके प्रोडक्ट का क्या है? हाफ है। हाफ का इन द सेंस कि अगर हम बेसिकली अल्फा प्लस बीटा करें, सम ऑफ जीरोस, यही तो है। इसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा और बीटा। और एज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ प्रोडक्ट, हाफ ऑफ प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट का क्या है? हाफ है। करेक्ट। अगर प्रोडक्ट का हाफ है तो पुट कर देते हैं सारी बात यहाँ से। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2k, और इन दोनों में से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? दिस इज k माइनस 5। करेक्ट। अब ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस का b अपॉन ए होता है, तो दिस इज ये b है आपका, और a कितना है आपका? 3। करेक्ट। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यही रखते हैं, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सी अपॉन ए। सी कितना है मेरे पास? ये पूरा, दिस इज माइनस का k5 एंड डिवाइड बाई 3। ये मेरे पास वैल्यू, सॉरी हाँ, डिवाइड बाई 3 आपका। तो सी अपॉन ए। अब ये वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3, एंड दिस इज 1/2। बोला भी है कि हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा। माइनस कॉमन ले लें, ईजी रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा आपका? 3। कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास? दिस इज 2k प्लस 1, एंड दिस इज 2, दिस इज k प्लस 5। ये बचेगा आपके पास। तो इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा? दिस इज 2k प्लस 1, और ये 2 आपका इधर आ जाएगा, और ये कितना होगा? k प्लस 5। सो यहाँ से कितना होगा? दिस इज 4k प्लस 2, और ये कितना होगा? k प्लस 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये इस साइड जाएगा, तो दिस इज 4k माइनस k, एंड दिस इज 5 माइनस 2। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 3k एंड k, सॉरी 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1। और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलिए देखिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है?
तो अल्फा प्लस बीटा इज जीरोस ऑफ देयर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिखा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, करेक्ट। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो पहला हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, दिस इज के एक्स 2x² प्लस 5x सॉरी, एंड दिस इज के, करेक्ट। अब यहाँ से हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या है आपकी पहले से गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सो दिस इज 24। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस का 5/2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज k/2, सी अपॉन, ये आपका v अपॉन, तो रख दीजिए यहाँ से वैल्यू आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का 5/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी, दिस इज k/2 का होल ऑफ स्क्वायर, सो दिस वन इज व्हाट, सॉरी k/2, सिर्फ k/2, करेक्ट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, और दिस इज इक्वल टू 24, तो दिस इज 25 अपॉन में 4 माइनस k/2, दिस इज 24, करेक्ट। अब क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को जो नंबर है उसको एक तरफ रख लो, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, सो दिस इज k/2, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, सो यहाँ से 25 माइनस 24, सॉरी पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 ऐसे आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, और इसको इधर लाए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 2 जा 8, और 1 9, दिस इज k/2। तो माइनस कर देंगे इसको, तो माइनस करने में क्या आ जाएगा, माइनस करने में आपका आ जाएगा, सो दिस वन इज 1, और यहाँ से आएगा आपका 7 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज, और भी माइनस का, अभी क्या आएगा आपका माइनस का, सो दिस इज 2, इसको इससे कट कर देंगे, तो बेसिकली k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस की 71 अपॉन में 2, 71 अपॉन में 2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट, ये करेक्ट है, चलेंगे ये ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस इज 3, इसका एक जीरोस दिया है, द फाइंड द अदर जीरो, और हमें अदर जीरो निकालना है, और p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, दिस इज 2x² माइनस का 3x प्लस p, ये मेरे पास गिवन है, और इसका एक जीरो हमारे पास गिवन है, तो एक जीरो हमारे पास क्या है, इसका गिवन है, दैट मीन्स मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक अल्फा गिवन है, अल्फा कितना है 3, और बीटा मेरे पास नहीं दी है, बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मेरे पास बीटा की वैल्यू निकालनी और हमें पी की वैल्यू भी निकालनी, तो पी भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो चलिए यहाँ से अगर देखें तो बेसिक सी बात कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी, तो बी कितना है हमारे पास, माइनस का 3 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई प्लस माइनस सॉरी प्लस, एंड दिस इज 2। अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा अगर मेरे पास 3 है तो मैं यहाँ अगर 3 रख दूँ तो कितना आ जाएगा, दिस इज 3/2, तो बीटा कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 1, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3/2, ये हम निकाल सकते हैं। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, दैट इज दिस फॉर्मूले से, तो ये प्लस का आ गया, और यहाँ से हमारे पास बीटा अल्फा गिवन था, तो अल्फा की वैल्यू मैंने ये रख दी, ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा 3 2 6, और 6 में से 3 गए, दैट इज माइनस का 3, तो ये आ गया हमारे पास बीटा। अब जनरली बीटा आ गया मेरे पास, तो अब पी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें लगा दीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन है, सी कितना है पी, सी कितना है पी, और ए कितना है 2,
तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास तो ये 3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2। तो ये कितना आएगा, दिस इज पी। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दिस इज 9 डिवाइड बाई 2 और अपॉन में यहाँ 2 तो था, ठीक। तो 2 से 2 कैंसिल, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज माइनस की 9। तो इस तरह से हम लोग पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा के कॉन्सेप्ट से। तो बीटा हमारे पास ये आ गया और दूसरा रूट्स बीटा निकल आया और पी निकल आया। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2:3। जीरोस दिए हैं, तो हमारे पास अल्फा और बीटा रेशियो बी दिया, बीटा का रेशियो दिया, दैट इज 2:3। तो अल्फा कितना हो जाएगा, दिस इज 2x और बीटा को क्या मान लेते हैं 3x, और इनका सम कितना दिए, सम कितना दिए 15, सम कितना दिए 15, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिए 15। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x और बीटा की वैल्यू कितनी है 3x। तो दिस इज 15। सो यहाँ से अगर हम बात करें तो 5x इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 5, कैंसिल आउट, दिस इज 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अगर x 3 आ गया तो मेरे पास यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना था, दिस इज 2x। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 3, दिस इज 6। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 3x है 3x, तो 3 इंटू और x, दिस इज 3, दिस इज 9। तो अल्फा आ गया मेरे पास 6, बीटा कितना आ गया आपका 9। ये वैल्यू मेरे पास आ गई अल्फा और बीटा की। अब क्या बोला है इसने, अब क्या बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दीजिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है मेरे पास 6, तो दैट इज 6 प्लस 9 और ये कितना है अल्फा इंटू बीटा, तो 6 प्लस 9, 6 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 15x प्लस 54, दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो दिया है तो रेशियो में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पर x है वहाँ पर भी हमने x जो इक्वेशन में होता है, तो x तो सिर्फ रेशियो को डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा ले सकते हैं, करेक्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास फैक्टर है x प्लस ए, इन दोनों के क्या है फैक्टर। अब देखो जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन फैक्टर होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो x की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो x प्लस 1a को अगर 0 कर दे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a। अगर x की वैल्यू -a आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे, इसमें और इसमें, दोनों में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो चलते हैं एक एक करके पुट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये बेसिकली क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। तो इसमें पुट करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस पी माइनस का ए प्लस का क्यू इक्वल टू 0। मस्ट है कि इसको 0 होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, 0, ठीक। अगर ये 0 है तो यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस, और ये माइनस का, ये प्लस का, दिस इज माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं, ए स्क्वायर, ये पूरा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पी और माइनस का क्यू, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेक्ट। अब इसी तरह दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या है,
दूसरा वाला क्या है, दूसरे वाले में क्या दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये दूसरा इक्वेशन है। अब दूसरे इक्वेशन में ये पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि दोनों का फैक्टर करे ना, जिस वजह से फैक्टर ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का ए का स्क्वायर एंड प्लस दिस इज एम माइनस का ए और प्लस का एन, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो पुट करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और दिस इज माइनस एम ए और प्लस एन इक्वल टू 0, करेक्ट। तो पुट करिए यहाँ से भी ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एम ए माइनस एन, सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, करेक्ट। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब यहां से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आप देखो तो यहां भी ए स्क्वायर है और यहां भी ए स्क्वायर है स्क्वायर, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए पी माइनस क्यू और यहां से एम ए माइनस एन लिख सकते हैं ऐसा, एम ए माइनस एन, दोनों को इक्वल कर दिए, ठीक है। तो अब यहां से इस पार्ट को हमें चाहिए, तो इस वाले को इधर ले आइए और इस वाले को इधर ले जाते हैं, तो बेसिकली ये वाला जब इधर आएगा तो एन माइनस क्यू, ये तो माइनस का, और ये वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा एम ए माइनस एन पी, करेक्ट। तो अब हमें यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस क्यू और इधर से ए कॉमन ले लेते हैं तो एम माइनस पी, तो फाइनली ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज एन माइनस क्यू और ये वाला हिस्सा आएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा एम माइनस पी। यही बात हमें प्रूफ करनी है, ये बात हमें प्रूफ करनी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एन इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी, ये रहा। तो इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, यही प्रूफ करना है, करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ कर सकते हैं, करेक्ट, इजी। चलिए नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि द वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस दिस इज अ नेगेटिव ऑफ द अदर एंड देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। तो बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, माइनस का 8kx प्लस 8x माइनस 9, ये मेरे पास इक्वेशन दी है। अब इसने बोला है कि इसका एक दो जीरोस हैं वो एक दूसरे के निगेटिव है, तो लेट बी अगर एक जीरो हमारे पास अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। कह रहे हैं ना कि इज वन जीरो इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू ऑफ द अदर का, तो अगर एक को अल्फा मान लेंगे दूसरे को क्या मानेंगे माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि माइनस बोला है उसने, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं और जनरली इसी के अल्फा बीटा है, तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि अल्फा की वैल्यू कितनी अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा इसको सेपरेट करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8k, यहाँ से x कॉमन है और 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 8 आएगा बाहर, अंदर बचेगा k और माइनस भी बाहर जाएगा, तो दिस इज 1 और x भी बाहर, ऐसे बचेगा 8k और ये माइनस का, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ भी साइन चेंज और ये बचेगा x, करेक्ट। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का, ये भी माइनस का है तो माइनस का 8k माइनस 1 एंड डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा, करेक्ट। अब हमें निकालना क्या है, k की पहले वैल्यू निकाल ली, तो अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा की वैल्यू तो अल्फा और इसकी वैल्यू क्या है माइनस अल्फा, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस, सो 8 ब्रैकेट के अंदर k माइनस 1 एंड डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2k माइनस 1
और 2 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या मेरे पास k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू इज वॉट 1. अब मेरे पास k की वैल्यू निकल आई 1. यहां से हमने इसको सॉल्व करा और k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1. अब जैसे k की वैल्यू आ गई तो अब बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है. ठीक, चले देखें. तो अब यहां से अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी, दिस इज के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2. अब यहां से अगर हम k की वैल्यू रख दें तो रख दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, दिस इज 3x प्लस 2. अब इसके क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे. इसका स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 2x प्लस x और 2. मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 2, इंटू प्लस करने में कितना आना चाहिए 3. तो ठीक है आ रहा है. तो इन दोनों से अब यहाँ से जनरली क्या करेंगे, इन दोनों से इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे, इन दोनों को कॉमन लेंगे और इनसे कॉमन लेंगे. तो इनसे कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस 2, और इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, दिस इज 1, तो x प्लस 2, दिस इज 0, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, दिस इज 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So this one is what, x is equal to minus 2 और x plus 1 is equal to 0. So this is x minus x is equal to माइनस का 1. इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल टू -2 और ये आ गया आपका. तो बेसिकली ये इसके जीरोस आ गए, इसके जीरोस फाइंड आउट हो गए. करेक्ट. तो इस तरह से हम इसके जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ये दिया. अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं. तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, सॉरी माइनस 3 ये दिया है. और कह रहा है कि द फॉर्म ऑफ दिस अल्फा बीटा, इसके क्या जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा ये इसके जीरोस है. तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले इनका सम निकाल लेते हैं. तो सम कितना आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लें इसका. तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दिस इज माइनस बी अपॉन में ए. ये माइनस का है अपॉन में ए की वैल्यू 1. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका, प्लस का 5. अल्फा प्लस बीटा कितना प्लस का 5. करेक्ट. अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए. सी की वैल्यू कितनी 3 और इसकी वैल्यू 1. तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 3 माइनस का. अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 3 माइनस का. अब मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए. तो बेसिकली अगर इसका इक्वेशन देखो आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो जीरोस हैं वो ये हैं. कह रहा है ना, देन द फॉर्म द पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर दिस एंड दिस. इसमें ये पूरा का पूरा क्या है अल्फा और ये पूरा का पूरा क्या है बीटा. करेक्ट. तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली इनका सम चाहिए. तो पहले हम क्या करें, बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे मान के चलूं कि समझने के लिए कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये है कैपिटल अल्फा, तो इसको हम लोग क्या मान लें, दिस इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा. और दूसरा क्या है हमारे पास बीटा. तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा. ये दिया हुआ है. तो हमें पहले क्या चाहिए, सम चाहिए किसी भी इक्वेशन को निकालने. क्योंकि अगर जनरली मैं अगर बात करूं तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल अल्फा प्लस कैपिटल बीटा और प्लस कैपिटल अल्फा, ये इक्वेशन होती है. तो हमें कैपिटल अल्फा और कैपिटल बीटा का सम चाहिए. तो कैपिटल अल्फा, तो सबसे पहले क्या निकालें, इसका सम निकाल लेते हैं. सम निकाल के क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे और सॉल्व कर देंगे. दैट इज अल्फा
प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला, दिस इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, करेक्ट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा और ये दिस इज 5 अल्फा, और ये वाला तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5 अल्फा और 5 बीटा, ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉमन क्या है, दिस इज 5, तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस 5 और अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 5, so this is again 5, this is 25। तो कैपिटल अल्फा प्लस कैपिटल बीटा कितना आ गया आपका 25, करेक्ट। अब इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, कैपिटल अल्फा इंटू कैपिटल बीटा, तो यहां से आ जाएगा आपका अल्फा, कैपिटल अल्फा कितना है ये रहा, दिस इज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 3 अल्फा और 2 बीटा, निकाल दीजिए इसकी वाला, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे कितना आएगा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 2 2 जो 4 अल्फा बीटा, करेक्ट। अब इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 9 अल्फा बीटा, करेक्ट। अब इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से इसका और इसको कॉमन ले लेते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 और 4 13, ये आ जाएगा 13, करेक्ट, ये ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है। अब जनरली इसको क्या लिख सकते हैं 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जनरली ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 13 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको यहाँ पे क्या अगर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आइए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई है, ये देखिए इसकी वैल्यू ऐसे आ गई, रख सकते हैं इसको, यही बात हमने यहाँ रखी तो रख दीजिए, देखिए दिख रहा है बात। अब यहाँ से पुट कर दिए सारी, पहले इसको क्या करते हैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, सो दिस वन इज 6 अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा, 12 अल्फा बीटा और प्लस का 13 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, दिस इज 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अभी रखते हैं वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ प्लस का अल्फा बीटा, करेक्ट करेक्ट ये बात। तो थोड़ा सा इसको करते हैं छोटा, अभी ठीक, हाँ। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास 5, तो रख दीजिए 5, दिस इज 6 अल्फा इंटू बीटा 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 25, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा 5 है, स्क्वायर करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 3, तो अल्फा इंटू बीटा रख दीजिए, दैट इज -3 इज -3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा कितना, तो 6 33 और 12 और
3 इज 15, 12 और 3, 12 और 3 15, करेक्ट। और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 147, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 147। अब क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है जो हमने स्टार्ट में रखी थी। तो एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये रहा, कैपिटल अल्फा कैपिटल बीटा, दिस इज 25 एक्स प्लस का 25 एक्स, और इधर कितना है प्लस 147, 147 ये रहा आंसर, और इसका हमें इक्वेशन निकालनी थी। करेक्ट करेक्ट, देखिए ये ठीक है, कोई डाउट इसमें, एकदम करेक्ट, ठीक ठीक। चलें नेक्स्ट देखें, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, समझ आया, रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, इफ द वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स ऑफ ईच ऑफ अदर, देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले क्या मल्टीपल इनवर्स होता क्या है, ये बेसिकली आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि मल्टीपल इनवर्स हम किसे बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, मान लीजिए एक अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं, मल्टीपल इनवर्स कहते हैं, जैसे मान लीजिए 2, और इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा कि अगर इससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1, इसे बोलते हैं मल्टीपल इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीपल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका मल्टीपल करें तो इनवर्स करने पर वो क्या होगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इसका इनवर्स उल्टा तो 1 आएगा। बेसिकली सी सिंपल सी बात, हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर k प्लस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 5 ये दिया हुआ है। अब जनरली क्या कर रहा है, अगर ये है हमारे पास, तो इसने बोला क्या, इसके दो जीरोज होंगे, एक होगा अल्फा और बीटा। इसने बोला है कि 1 जीरोज इज द पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, सॉरी ऑफ अदर, तो दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज 1, ये बोल रहा है। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1 होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो यहाँ से अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर यहाँ से निकालें तो दैट इज सी अपॉन ए, सी कितना है दिस वन, और ए ये रहा, तो दिस इज व्हाट इज 5 अपॉन में k प्लस 1, और दिस इज 1, तो 5, दिस इज k प्लस 1, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, दिस इज k, सो दिस वन इज व्हाट इज 4, दिस वन इज व्हाट इज 4। तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब k की वैल्यू अगर 4 आ गई तो इसमें रख दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा, जीरोज निकाल देंगे, तो रखते हैं। चलिए, तो यहाँ से कितना आएगा, अब k की वैल्यू कितनी है 4, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4x प्लस 9, ये हो जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी थी यहाँ पर और बीच में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, ये ठीक, ये ठीक। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 36, और प्लस करने में कितना आना चाहिए 12, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है 36, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई होता है, तो 36 और 12 क्या आ जाएगा 36, और प्लस करने पे 12 आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज 4x स्क्वायर, और ब्रेक करेंगे तो 12 आना चाहिए आपका मल्टीप्लाई करके, 36 है तो 36 को ब्रेक करिए, किस में आएगा 6 प्लस 6, दिस इज 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 करेंगे तो आएगा 12, और मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका 12, और मल्टीप्लाई पे 36, सो यहाँ से कॉमन ले लें, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा, दिस इज 2x, अंदर बचेगा 2x माइनस का 3, और इधर से क्या कॉमन ले लें 3, तो आ जाएगा 2x और माइनस बाहर हो गया, दिस इज 3, दिस इज 0, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों से कॉमन है ये और ये कॉमन है, कॉमन तो ले लेते हैं, कॉमन है तो ठीक,
और ये हो जाएगा आपका ये। करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। ये तो बेसिकली आपका होल ऑफ स्क्वायर था, तो दिस इज 3 और ये 0, तो हो जाएगा आपका 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 और अगेन 3/2, दोनों केसेस में 3/2 क्योंकि दोनों सेम है। करेक्ट, तो इस तरह से हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ओके, ये ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 7। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिया है 7 दिया है, देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस वन। तो देखिए ये भी आसान है, सेम ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या दिया है, दिस इज के एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 42, ये दिया। और इसके दो जीरोस है जिसका सम कितना है 7 है। कितना है 7, तो रख दे भाई 7। तो अल्फा और बीटा दो जीरोस है और इनका प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट कितना है मेरे पास 7। तो अगर प्रोडक्ट 7 है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा, तो इसके दो जीरोस अल्फा प्लस बीटा और कितना है 7, तो रख दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से कितना आएगा, दिस इज 42 सी अपॉन में, दिस इज के, दिस इज 7। सो यहाँ से इसको अगर कट करें तो 6, तो 6/k इज इक्वल टू 1। तो 6 के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, के की वैल्यू कितनी आ गई 6, कितनी आ गई 6 आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं तो आ जाएगा k माइनस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 5, ये गिवन है ना। ठीक है ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है 6, तो रख देंगे। दिस इज 6 माइनस 4x स्क्वायर और k की वैल्यू यहाँ भी 6, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 7x प्लस 5। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो 10 10 10 मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, इसका इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए आपका 10, और बेसिकली प्लस करने पे 7, तो ब्रेक कर दो। दिस इज एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन, इससे कॉमन ले लें, ले लीजिए कॉमन, तो कितना आएगा x ही कॉमन दिख रहा है, तो x 2x प्लस 5 और ये कितना होगा 1, दिस इज 2x प्लस 5, तो क्या आ जाएगा x और x प्लस 1, ये आ गया आपके। तो जीरोज निकाल लें तो निकाल दीजिए। तो पहले वाले से क्या हो जाएगा, दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, दिस इज माइनस का 5/2। और यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये आ गया इसका जीरो। दोनों को जीरोस निकाल लें, निकल गए दोनों को जीरोस। करेक्ट, ये डन है, डन है, डन है। और पढ़ाई भी चलनी चाहिए तेजी से, पेपर आपका नज़दीक आ गया, बहुत नियरेस्ट है। करेक्ट, तो पढ़ाई भी तेजी से होनी चाहिए भाई, है कि नहीं। 17 तारीख को एग्जाम है, चल रही पढ़ाई, चलनी चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास x प्लस 2 इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर है, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस दिस, ये ठीक है। और p प्लस क्यू हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है, p प्लस क्यू हमारे पास क्या है गिवन है, गिवन है, निकाल दीजिए। चले
तो x+2 इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की 2। ओके। हम्म। तो यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें x की वैल्यू -2, तो दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस p -2 प्लस 2q इज इक्वल टू 0। दिस इज 4, दिस इज माइनस का 2p प्लस 2q। तो ये पोर्शन उठा के उधर ले आते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, फेंक दीजिए। दिस इज 2p माइनस दिस इज 2p, ऐसे लिख देता हूँ, 2p उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2q। दिस इज 4। ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा 2p माइनस q, दिस इज 4। तो इससे 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 काट दें, काट दो। ये आ जाएगा, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 आ गया 2। और p माइनस हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकेंड। तो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 और p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4। ये ठीक, ये ठीक है, ये ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, करिए सॉल्व। तो ये तो गया कैंसिल, क्या बचेगा p की वैल्यू 2p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू इज व्हाट इज 3। ये ठीक, ये ठीक। अब p की वैल्यू अगर आ गई 3, तो हम q की वैल्यू निकालनी, किसी में पुट कर दे, फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। ये ठीक है, तो पुट कर दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ से इस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ऐसा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2, ये वाला इक्वेशन, ये वाला। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अब हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं। p की वैल्यू कितनी आई है 3 और दिस इज q, दिस इज 2, तो इधर आएगा तो हो जाएगा p माइनस 2 इज इक्वल टू q, दैट इज 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट भी, करेक्ट। ठीक ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये डन है, ये डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, और सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो और कुछ तो पूछा नहीं, पी और क्यू की वैल्यू पूछी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी और क्यू। ठीक है, तो डन 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 डन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दिस इज 5x स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस r और x, दिस इज p प्लस q प्लस r, ये दिया है। इस जी ये कह रहा है कि इधर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज 0, मतलब इसका जो सम है जीरो का, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, ये 0 है। ये क्या है 0, तो अल्फा प्लस बीटा अगर 0, तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितना होगा p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर और डिवाइड बाई 5, दिस इज 0। सो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आ गया। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू, इसकी, इसकी वैल्यू निकालनी। पता है इसका कि फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है 9th क्लास में, नहीं पढ़ा, नहीं याद, नहीं याद। चलिए मैं बता देता हूँ, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब
प्लस आर क्यूब माइनस 3p/q/r प्लस p प्लस q प्लस r and this is pq plus qr p square plus q square minus r square माइनस का पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब हमारे पास जनरली कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी है 0, तो इसका मतलब ये हो गई आपकी 0, तो यहाँ रख दी 0। अगर ये 0 है तो आगे की वैल्यू कुछ भी हो सारी की सारी 0। तो अब बचा क्या मेरे पास, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p/q/r। यही तो हमें निकालना है, ये रहा। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो निकाल दिया, इजी। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो मेन इंपॉर्टेंट है, और जो मुझे क्वेश्चंस दिखेंगे इसके अलावा उसको भी हम लोग करेंगे, बट दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी पी क्यू निकालना है। इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं, पी क्यू क्वेश्चन निकालना है। क्या कह रहा है कि इज दिस वन इज डबल ऑफ जीरोज ऑफ दिस वन। इसके जो जीरोज हैं, कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ दिस वन आर डबल ऑफ द जीरोज ऑफ दिस वन। इसके जीरोज डबल है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अगर मैं जीरो, अगर ये जो इक्वेशन है इसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे, दिस वन इज, इसने बोला ना कि इफ द जीरोज ऑफ दिस वन इज अ डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ दिस, इसके डबल है, तो मतलब ये कितना होगा, दिस इज 2 अल्फा और ये कितना होगा 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो पहले इसके जीरोज निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं, कर दीजिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो कितना आएगा 6 और माइनस करने पे 5, तो 6x प्लस x माइनस 3, सो दिस इज 0। सो यहाँ से कितना आएगा, इससे आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3, 2x कॉमन आएगा। और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 1, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 3, ये कॉमन, ये और ये, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। और यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, क्या है, बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां से 2 अल्फा कितना, 2 अल्फा कितना, दैट इज 6। देखिए अल्फा अगर x है 3 है, तो ये कितना आएगा 6, और ये x/2 है, तो बीटा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 माइनस का, इसको मैं से लिख देता हूँ 2 इंटू अल्फा वाला 3, सो बेसिकली 6। और इसकी बात करें तो 2 इंटू माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज व्हाट माइनस का 1। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई अल्फा इसकी। अब निकालना क्या है, जीरोज निकाल लें, तो निकाल देते हैं। इनका सम कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, कितना कितना माइनस का p/1, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, रख दीजिए, दिस इज 6 और दिस इज -1, सो दिस इज माइनस का p, और ये हो जाएगा माइनस का 5, नहीं सॉरी प्लस का 5।
सो दिस इज माइनस का p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 5। अब q निकालना है, q निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। दिस इज 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज q अपॉन में 1, 1 तो 1 ही है, इसके नीचे 1। सो इधर इसकी वैल्यू कितनी, देखिए यहाँ से निकाली 6, और इसकी वैल्यू कितनी माइनस की 1। सो दिस इज q, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 6, q की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 6। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्स 41 क्वेश्चंस हमने लगा लिए, जो कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 41 क्वेश्चंस हैं। हमने लगभग 41 क्वेश्चंस इसके लगाए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा भी हम और भी क्वेश्चंस लगाएंगे अगर इसके रिलेटेड होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 पेपर आउट, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके, तो इनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। करेक्ट। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपकी चैप्टर नंबर 4 के हम लोग आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस की, तो क्वाड्रेटिक के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे उसमें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम उसको करते हैं। और सेकेंड चीज़, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको दीजिए, वीडियो प्रोवाइड करिए, और उनको भी मार्क्स आए, उनके भी मार्क्स आए और आपके भी मार्क्स आए। और मस्ट है पेपर कॉपी, पेपर पेन कॉपी का यूज़ करिए। बिना प्रैक्टिस के कोई काम नहीं, आप वीडियो देख के भी आपका कोई काम नहीं आएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर पेन से, पेपर पेन कॉपी होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चंस काम के, अदरवाइज कोई क्वेश्चन काम के नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे, नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 4। करेक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन आता है और नई वीडियो बनाने का मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।